एपिसोड 2 मोहब्बत का इंतकाम। होटल के बाहर अचानक कई ब्लैक लग्जरी कारों का लंबा काफिला आकर रुका। पूरे होटल की सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। सभी मेहमानों की नज़रें बाहर की ओर मुड़ गई। पहली कार से ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड उतरे। उन्होंने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया। फिर बीच वाली रोल्स रॉयल्स का दरवाज़ा खुला। धीरे धीरे एक लंबा, हैंडसम और बेहद रोबदार नौजवान बाहर आया। ब्लैक 3 पीस सूट, महंगी घड़ी, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर ठंडी मुस्कान। वह था विक्रम सिंह। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वहां मौजूद बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके सम्मान में खड़े हो गए। कई लोग झुककर उसका अभिवादन करने लगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर विक्रम। वेलकम सर। राज मल्होत्रा ने भी सम्मान से सिर झुकाकर कहा, वेलकम मिस्टर विक्रम। क्यारा ये सब देखकर हैरान रह गई। उसकी नज़रें लगातार विक्रम के चेहरे पर टिकी थी। दिल के किसी कोने से एक आवाज़ आई, ये वही विक्रम है। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह धीरे से अपने पिता से बोली, डैड, ये कौन है? सब इनकी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? राज मल्होत्रा ने बड़े ही गंभीर आवाज में कहा, ये है विक्रम सिंह, आज भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक। कई कंपनियां इनके साथ काम करने का सपना देखती हैं। क्यारा चुप रही। उसकी आंखों के सामने 10 साल पुराना कॉलेज का वह दिन घूम गया जब उसने एक गरीब लड़के को सबके सामने थप्पड़ मारा था। विक्रम की नज़र भी अचानक क्यारा पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया, लेकिन अगले ही पल विक्रम ने ऐसे नज़र फेर ली जैसे वो क्यारा को पहचानता ही ना हो। यह देखकर क्यारा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब सामने वही गरीब कॉलेज वाला लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसके सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सिर झुकाते हैं। बिजनेस समिट में विक्रम के आते ही पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। वह पूरे रौब और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसके पीछे उसके पर्सनल असिस्टेंट, बॉडीगार्ड और कंपनी के डायरेक्टर्स चल रहे थे। स्टेज पर पहुंचते ही एंकर ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर विक्रम सिंह का। पूरे हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान के साथ सबका वेलकम किया। उसकी नज़र एक बार फिर क्यारा पर पड़ी, लेकिन इस बार भी उसने ऐसे नजरें फेर ली जैसे वह उसे जानता ही ना हो। यह बात क्यारा को अंदर तक चुभ गई। वह मन ही मन बोली, क्या सच में ये मुझे भूल गया है या जानबूझकर अनजान बन रहा है? कुछ देर बाद सभी बिजनेसमैन एक दूसरे से मिलने लगे। राज मल्होत्रा क्यारा को लेकर विक्रम के पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। विक्रम ने हाथ मिलाया। थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा। राज मल्होत्रा ने क्यारा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटी क्यारा है, अब यही मेरा बिजनेस संभालती है। विक्रम ने एक पल के लिए क्यारा की तरफ देखा। बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, नाइस टू मीट यू मिस क्यारा। क्यारा कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उसने भी हाथ मिलाया। नाइस टू मीट यू। विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना प्यार और ना ही पहचान, जैसे उनके बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। विक्रम ने अपने असिस्टेंट से कहा, अगली मीटिंग का समय हो गया है। जी सर। वह बिना पीछे देखे वहां से चला गया। क्यारा उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, जिस लड़के ने कभी मुझसे बेइंतहा प्यार किया था, क्या वह सच में मुझे भूल गया? अगली सुबह विक्रम सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के आलीशान हेड ऑफिस में सभी कर्मचारी अपनी अपनी सीट पर काम कर रहे थे। विक्रम ब्लैक सूट पहने अपने कैबिन में बैठा कई करोड़ के प्रोजेक्ट्स की फाइलें देख रहा था। उसका पर्सनल असिस्टेंट अंदर आया। गुड मॉर्निंग सर। विक्रम ने बिना नज़र उठाए कहा, आज का शेड्यूल बताइए।
सर, सुबह 3 मीटिंग्स है। 2 नए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की फाइलें भी आपकी अप्रूवल का इंतज़ार कर रही है। ठीक है, एक-एक करके सब भेज दीजिए। उसी समय मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस में राज मल्होत्रा और कियारा बैठे हुए थे। राज मल्होत्रा ने कहा, कियारा, अगर हमें इस नए प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो विक्रम सिंह की कंपनी के साथ साझेदारी करनी होगी। कियारा बोली, डैड, मैं आज ही उनकी कंपनी में मीटिंग फिक्स करवा देती हूँ। उसने तुरंत विक्रम की कंपनी में कॉल किया। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग विक्रम सिंह ग्रुप। कियारा ने कहा, मैं कियारा मल्होत्रा बोल रही हूँ। मिस्टर विक्रम से बिजनेस मीटिंग्स का समय चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ देर बाद जवाब दिया, सॉरी मैम, सर इस पूरे महीने किसी नई मीटिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। कियारा हैरान रह गई। ठीक है, उसने फ़ोन रख दिया। उधर विक्रम के कैबिन में उसका असिस्टेंट बोला, सर, मल्होत्रा ग्रुप की तरफ से मीटिंग का अनुरोध आया था। विक्रम ने बिना कोई भाव दिखाए फाइल पर साइन करते हुए कहा, उन्हें विनम्रता से मना कर दीजिए। जी सर, और आगे से मल्होत्रा ग्रुप की हर मीटिंग रिक्वेस्ट पहले मेरी अनुमति के बिना स्वीकार मत कीजिए। ओके सर। विक्रम फिर अपने काम में बिजी हो गया। उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे यह लगे कि कियारा उसके लिए कोई मायने रखती है। उधर कियारा अपने कैबिन में बैठी सोच रही थी, पहले तो ये मुझे देखकर पागल हो जाता था और आज मेरी मीटिंग तक नहीं लेना चाहता। उसने मन ही मन ठान लिया, विक्रम, अब मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगी। अगली सुबह कियारा ने तय कर लिया कि अब वो खुद विक्रम से मिलने जाएगी। वो अपने ड्राइवर के साथ विक्रम सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस पहुंची। ऑफिस की भव्य इमारत और कड़ी सुरक्षा देखकर वह कुछ पल के लिए रुक गई। रिसेप्शन पर जाकर उसने कहा, मैं कियारा मल्होत्रा हूँ, मुझे मिस्टर विक्रम सिंह से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से जवाब दिया, जी मैम, मैं सर से पूछकर बताती हूँ। उसने इंटरकॉम पर विक्रम के पर्सनल असिस्टेंट से बात की। असिस्टेंट विक्रम के कैबिन में पहुंचा। सर, कियारा मल्होत्रा आपसे मिलने आई है। विक्रम फाइल पढ़ते पढ़ते बोला, उन्हें रिसेप्शन लाउंज में बिठाइए, मैं अभी बिजी हूँ। जी सर। रिसेप्शनिस्ट ने कियारा से कहा, मैम, सर इस समय एक ज़रूरी काम में है, कृपया थोड़ा इंतज़ार कीजिए। कियारा आत्मविश्वास से सोफे पर बैठ गई। उसे लगा कि 5-10 मिनट में बुला लिया जाएगा, लेकिन आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा। कियारा बार बार अपनी घड़ी देखने लगी। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या अभी भी मीटिंग खत्म नहीं हुई? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहा, सॉरी मैम, सर अभी भी बिजी है। उसी समय विक्रम अपने कैबिन में अलग अलग कंपनियों के अधिकारियों से लगातार मीटिंग कर रहा था। वह पूरी तरह काम पर ध्यान दे रहा था। उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि कियारा अब तक गई या नहीं। 3 घंटे बाद असिस्टेंट फिर अंदर आया। सर, मिस कियारा अभी भी बाहर आपका वेट कर रही हैं। विक्रम ने शांत आवाज में कहा, अगर उन्हें इंतज़ार करना है तो करने दीजिए, मेरा काम पहले है। जी सर। बाहर कियारा के चेहरे पर अब झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन बोली, जिस लड़के को कभी मैं घंटों बाहर खड़ा रखती थी, आज वही मुझे इंतज़ार करवा रहा है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह वहीं बैठी रही। शाम होने लगी। विक्रम अपने कैबिन से बाहर निकला। उसके साथ कई बड़े बिजनेसमैन और अधिकारी थे। वह बिना कियारा की तरफ देखे सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ गया। कियारा तुरंत उठी और बोली, मिस्टर विक्रम, 1 मिनट। विक्रम कुछ पल के लिए रुका, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। कियारा की आवाज़ सुनकर विक्रम धीरे धीरे रुका। वह पलटा और पहली बार सीधे कियारा की आंखों में देखा। उसकी नज़रों में न प्यार था न गुस्सा, बस एक ठंडी खामोशी। कियारा उसके सामने आकर बोली, मिस्टर विक्रम, मैं पिछले 3 घंटे से आपका वेट कर रही हूँ।
विक्रम ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और शांत आवाज में कहा, मुझे पता है। कियारा हैरानी से बोली, तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? विक्रम ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, क्योंकि मैं बिजी था। कियारा ने नाराज होकर कहा, एक बिजनेस पार्टनर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिजनेस में समय की कीमत होती है मिस कियारा। अगर आपको इंतज़ार करना पसंद नहीं तो अगली बार बिना अपॉइंटमेंट के मत आइएगा। कियारा कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही वही विक्रम है जो कभी उसकी एक मुस्कान के लिए सब कुछ सह लेता था। तभी विक्रम का असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया। सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी मीटिंग का वेट कर रहे हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। फिर उसने कियारा की तरफ देखकर कहा, अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो बिना उसके जवाब का इंतज़ार किए आगे बढ़ गया। ऑफिस के सभी कर्मचारी सम्मान में खड़े हो गए। गुड इवनिंग सर। विक्रम ने बस हल्का सा सर हिलाया और अपने कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया। कियारा वहीं खड़ी रह गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अब विक्रम की दुनिया में उसकी कोई अहमियत नहीं बची। वह धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकली। कार में बैठते ही उसने खिड़की से विक्रम के ऑफिस की तरफ देखा और मन ही मन बोली, 10 साल पहले मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, लेकिन आज तुमने मेरे घमंड को पहली बार चोट पहुंचाई है। दूर ऑफिस की ऊपरी मंजिल पर खड़ा विक्रम कांच की खिड़की से कियारा की कार को जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है कियारा। अगले रविवार की सुबह कियारा अपनी बड़ी बहन आरोही के साथ शहर के एक पुराने मंदिर पहुंची। आरोही ने सिंपल सा फ्रॉक पहन रखा था और हाथ में पूजा की थाली थी। वहीं कियारा भी पहली बार शांत नजर आ रही थी। दोनों बहनों ने मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए। आरोही ने प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान हमारे परिवार को हमेशा खुश रखना। कियारा भी कुछ पल चुपचाप खड़ी रही। मंदिर से बाहर निकलते समय सड़क के दूसरी तरफ एक ब्लैक लग्जरी कार खड़ी थी। उस कार के अंदर बैठा था विक्रम। उसने कियारा और आरोही को दूर से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका पर्सनल असिस्टेंट बोला, सर क्या गाड़ी आगे बढ़ा दूं? विक्रम ने धीरी आवाज में बोला, नहीं, अभी नहीं। वह कुछ देर तक कियारा को देखता रहा। फिर उसकी नज़र आरोही पर गई। आरोही हर ज़रूरतमंद को प्रसाद बांट रही थी और विनम्रता से सबसे बात कर रही थी। विक्रम ने मन ही मन सोचा, एक ही घर में पली दो बहनें, लेकिन दोनों कितनी अलग है। कुछ पल बाद उसने अपनी नज़र फिर कियारा पर टिकाई। उसने मन में 10 साल पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। कॉलेज, सबके सामने हुआ अपमान और वो थप्पड़। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। फिर शांत आवाज़ में अपने असिस्टेंट से कहा, अब समय आ गया है। असिस्टेंट ने पूछा, किस बात का सर? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मल्होत्रा ग्रुप तक पहुंचने का। अब खेल शुरू होगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं। हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। असिस्टेंट ने सिर हिलाया, जी सर। उधर कियारा और आरोही अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि दूर खड़ा एक शख्स उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए था। अगली सुबह विक्रम सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हेड ऑफिस में विक्रम अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने मंदिर का वही दृश्य बार बार घूम रहा था। उसे याद आया कि कियारा के साथ खड़ी लड़की का व्यवहार बिल्कुल अलग था। तभी उसका पर्सनल असिस्टेंट अंदर आया। गुड मॉर्निंग सर। विक्रम ने फाइल बंद करते हुए कहा, मुझे मल्होत्रा परिवार के बारे में सामान्य जानकारी चाहिए। जी सर,
किस बारे में? विक्रम बोला, कल मंदिर में क्यारा के साथ जो लड़की थी उसके बारे में। जी सर, मैं उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करके बताता हूँ। कुछ देर बाद असिस्टेंट वापस आया और एक फाइल विक्रम के सामने रख दी। सर, ये आरोही मल्होत्रा है, राज मल्होत्रा की बड़ी बेटी। ये कंपनी से ज़्यादा अपने परिवार और सामाजिक कामों में भी रुचि रखती है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है और बहुत शांत स्वभाव की मानी जाती है। विक्रम ध्यान से फाइल पढ़ता रहा। वो धीरे से बोला, एक ही परिवार, लेकिन दोनों बहनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। असिस्टेंट ने पूछा, सर, क्या अब हमें मल्होत्रा ग्रुप के साथ मीटिंग तय करनी है? विक्रम कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। उसने शहर की ओर देखते हुए कहा, अभी नहीं, हर चाल सही समय पर चली जाएगी। फिलहाल सिर्फ देखते हैं कि आगे क्या होता है। असिस्टेंट ने सिर झुका दिया। जी सर। विक्रम की नज़रें दूर आसमान पर टिकी थी। उसे एहसास था कि आगे की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि अधूरी मोहब्बत और पुराने जख्मों की भी होगी। अगले दिन मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कॉन्फ्रेंस रूम में राज मल्होत्रा और क्यारा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की तैयारी कर रहे थे। तभी रिसेप्शनिस्ट अंदर आई। सर, विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ आ चुके हैं। राज मल्होत्रा तुरंत खड़े हो गए और बोले, उन्हें अंदर भेजिए। कुछ ही पलों में विक्रम ब्लैक 3 सूट पहने अपने डायरेक्टर्स और लीगल टीम के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हुए। राज मल्होत्रा मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। वेलकम मिस्टर विक्रम। विक्रम ने हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा। उसने एक नज़र क्यारा की तरफ डाली, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी सीट पर बैठ गया। मीटिंग शुरू हुई। दोनों कंपनियों ने कई घंटे तक नए प्रोजेक्ट पर चर्चा की। विक्रम ने अपनी कंपनी की और से ऐसे सुझाव दिए जिनसे दोनों कंपनियों को प्रॉफिट हो सकता था। राज मल्होत्रा उनकी दूरदर्शिता और प्रोफेशनल सोच से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। कुछ देर बाद लीगल टीम ने एग्रीमेंट टेबल पर रख दिया। राज मल्होत्रा मुस्कुराकर बोले, मुझे पूरा भरोसा है कि ये साझेदारी दोनों कंपनियों के लिए नई शुरुआत होगी। विक्रम ने शांत आवाज़ में कहा, मुझे भी यही उम्मीद है। दोनों ने आधिकारिक रूप से डील पर सिग्नेचर किए। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम तालियों से गूंज उठा। मीटिंग खत्म होने के बाद राज मल्होत्रा ने कहा, मिस्टर विक्रम, आपकी उम्र कम है, लेकिन आपकी सोच और ईमानदारी काबिले तारीफ़ है। आपके साथ काम करके हमें बहुत खुशी होगी। विक्रम ने विनम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद मिस्टर मल्होत्रा, आपका विश्वास बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी होगी। राज मल्होत्रा मुस्कुराए, आज से आप सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, हमारे लिए एक भरोसेमंद साथी भी हैं। पास खड़ी क्यारा ये सब चुपचाप देख रही थी। वह हैरान थी कि उसके पिता, जो बहुत कम लोगों की तारीफ करते थे, आज विक्रम की इतनी प्रशंसा कर रहे थे। विक्रम ने जाते जाते एक बार फिर क्यारा की तरफ देखा, लेकिन इस बार भी उसके चेहरे पर कोई भाव ना था। उसे देखकर क्यारा के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या ये वही विक्रम है जिसे मैंने कभी ठुकरा दिया था? मल्होत्रा ग्रुप की मीटिंग खत्म होते ही विक्रम अपनी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से क्यारा ने आवाज़ दी, विक्रम, 1 मिनट। विक्रम रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। क्यारा उसके सामने आकर बोली, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। विक्रम ने शांत चेहरे के साथ पूछा, किस बारे में मिस क्यारा? क्यारा कुछ पल चुप रही। बस 2 मिनट चाहिए। विक्रम ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। उसी समय उसका पर्सनल असिस्टेंट पास आ गया। सर, 10 मिनट बाद आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ ऑनलाइन मीटिंग है। विक्रम ने सिर हिलाया।
फिर उसने क्यारा की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी मिस क्यारा, इस समय मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए निकलना होगा। क्यारा ने कहा, सिर्फ 2 मिनट। विक्रम ने उसकी बात बीच में ही विनम्रता से रोक दी। आगे कहा, बिजनेस में हर मिनट की कीमत होती है। अगर बात कंपनी से जुड़ी है तो मेरी टीम समय तय कर देगी, और अगर निजी बात है तो वो कुछ पल रुका और फिर बोला, तो मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। ये कहकर उसने अपने असिस्टेंट से कहा, चलते हैं। असिस्टेंट ने कहा, जी सर। विक्रम बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। उसके बॉडीगार्ड और पूरी टीम उसके पीछे चलने लगी। क्यारा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में पहली बार निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन बोली, जिस विक्रम को कभी मैं घंटों इंतज़ार करवाती थी, आज वही मेरी 2 मिनट की बात भी सुनना नहीं चाहता। दूर जाते हुए विक्रम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कार में बैठने के बाद उसने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से खुद से कहा, कुछ जख्म समय नहीं भरता, बस इंसान उन्हें छिपाना सीख जाता है। कार तेजी से आगे बढ़ गई और क्यारा वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।